और यहाँ कहा याद नहीं है, याद नहीं तो बस यही कानों तक पहुंचा, करण रस लिया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। याद कुछ नहीं, अंदर तक कुछ नहीं पहुंचाया, यहाँ अंतःकरण में, इंटरनल मेमोरी में कुछ नहीं गया, कुछ नहीं। तो हुआ क्या, यही भूल गए, नहीं भूल, धुनी हुई, प्रसाद लेते लेते भूल गए। अब वहां पहुंच करके क्या सुनाते, जबकि महात्मा ने कहा कि यहां सुन करके जब हम किसी को सुनाते हैं ना, हमारा डबल फायदा हो जाता है। ऐसा, जिसको हम सुनते हैं अगर उसको कहीं सुनाना है तो याद रखना पड़ेगा, और जब हम सुनाते हैं ना वो लेसन हमारा पक्का हो जाता है, रिवीजन हो जाता है ना, दोहराई। साल भर बच्चे पढ़ते हैं लेकिन फिर भी एग्जाम के टाइम पर क्या होता है, रिवीजन चल रहा है। क्यों, पढ़ तो लिया था पहले, नहीं पढ़ तो लिया था, भूल गए थे, फिर रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन से क्या होगा, ऐसा होगा कि अगर वही क्वेश्चन आएगा जल्दी से लिखेंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसलिए ये आम संतों की संगति में आने से ही मन जो है वो निर्मल होता है। ये जो मैल लगते हैं ना मन में अवगुणों के, जिनसे हम दुखी होते हैं, कुछ दुख के कारण जन्म बीत गए हैं, केवल इसी जन्म की बात नहीं है, भूल जाए, इसी जन्म की बात नहीं है, जन्मों जन्मों से भोग रहे हैं तुमको, केवल एक अज्ञानता के कारण आप संतों का संग नहीं किया, इस ब्रह्म को जाना नहीं, आप संतों की वाणी से इस ब्रह्म के साथ नाता पक्का करना था। और जब ऐसा कर पाते तो सहज अवस्था प्राप्त होती। क्यों होती, ये स्वयं सहज है ना, ये बोला कभी कुछ, ये तो नहीं बोला कभी कुछ। कितना कितना यहाँ पर उपद्रव होता है इस धरती, इसने तो नहीं बोला कभी कुछ, ये सहज है, निरंकार, ये मौन है, कितना बिल्कुल शांत है, चुपचाप है, नहीं बोलता किसी। लाखों ही जन खाके इसका, किसी को दोष लगाते, किसी को भी लगाते, अरे भगवान ने ठीक नहीं किया, वैसे भगवान आपने ठीक नहीं किया, ये नहीं करना चाहिए था, नहीं मिला था आपको, और नहीं मिला था, किसी को दोष लगा दे। कारण आप संतों का संग हमेशा क्या होना चाहिए, आप संग, कहीं प्रक्रिया न रह जाए। वर्षों से आ रहे हैं महाराज, बड़े पुरातन है, बाकी बात आगे से भी सुनने को मिल रहा है। हाँ, 50 वर्ष हो गए, बहुत अच्छा। तो 50 वर्षों में क्या होना चाहिए, तो 50 वर्ष की जो तप है ना, 50 वर्षों की जो भक्ति है ना, छलकनी चाहिए थी वैसे कायदे से, होना तो यही चाहिए, नियम यही है, चाहे मैं हूं चाहे कोई दूसरा है, नियम सबके लिए एक जैसे लागू होते हैं। मैं बोल रहा हूं तो सबसे पहले मुझे लागू होते हैं, इसलिए हमेशा प्रयास करें ये संतों के शरण में हमेशा भाव सहित आए, सुनने के भाव से, प्राप्त करने के भाव से, अपने आप को चयन करने के भाव से। मेरी अवस्था भी कहाँ जैसे है, पर जब महात्माओं के वचन आते हैं तो अपने आप को हम पाते हैं, केवल इतना ही। अभी तो भक्ति शुरू ही नहीं हुई है, इन महात्माओं ने तो इतनी ऊंची ऊंची अवस्थाएं बना दी है, मैं कब शुरू करूंगा। चलिए अब तो कम से कम शुरू करो, बहुत हुआ, अब तो कर्म करूं इन संतों के कथन पर, ताकि मेरी अवस्था सहज हो जाए। जी, कामी क्रोधी लालची जन भी सत्संग में जब आएगा, भक्ति में लग जाएगा, वो मुक्ति का आएगा। ये सारे जितने विकार हैं, काम है, क्रोध है, 5 विकारों का जिक्र किया गया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। शुरुआत कहां से हुई, काम से। काम का अभिप्राय क्या है, कामना,
सदगुरु ने पहला टॉपिक दिया था लॉकडाउन में, डिजायर एंड ईगो। यही है वो। यहां भी पहले लिखा काम, काम से अभिप्राय है कामना। बस ये मिल जाता मजा आ जाता, ये मिल जाता मजा आ जाता। बस प्रभु मुझे ही नहीं देते, आप बाकी तो सबको देते हैं। कितना आप पार्शलिटी करते हैं। एक जगह मेरे कविराज पिताजी ने विचार किए, काफी बार वो कहा, पहली बार ये बाहर एक देश की बात है, कहने लगे खूब पैसा कमाया, सारी चीजें हो गई, मार्केट में देखा एकदम गाड़ी बहुत अच्छी लॉन्च हुई है। अपने पड़ोस में सबकी गाड़ियों का पता है, किसके पास कौन कौन सा मॉडल है। मैं ऐसी गाड़ी जो बिल्कुल मेरे एरिया में एकदम नई होगी, बहुत महंगी गाड़ी, उसका मॉडल भी जो वेरिएंट है वो भी टॉप क्लास, ले खरीद ली। जितना पैसा कमाया था काफी पैसा उसमें लगा दिया, बड़ी खुशी है, मैंने गाड़ी खरीद ली। शोरूम में कंग्रेचुलेशन जैसे देते हैं, गाड़ी चला करके घर ले आए, खुश है। आज मेरा इतने वर्षों का जो मेरी इच्छा थी पूरी हुई, शुक्र है। चल शुक्र, क्या कर रहा है? शुक्र। पर शुक्र भी कोई कोई करता है। अक्सर शुक्र तो आप संतों के अलावा कोई कर नहीं पाता ना। क्यों? मेरी अचीवमेंट है, मैंने कमाया है ना भाई, इसलिए कर दिए। मतलब मैं इंटेलिजेंट हूं, औरों से बेहतर हूं, ऐसा ही सोच के आ रहे थे। घर में जैसे गाड़ी पहुंचाई, खड़ी की, तो सीढ़ियां चढ़ने लगे अपने कमरे के लिए, तब तक खुश है। लेकिन एक सेकंड में खुशी गायब हो गई। एक सेकंड में चेहरे पर 2-4 दिन कई साथी लोग आते रहे। जब गाड़ी खड़ी कर दी थी 2-4 दिन साथी लोग, देखो ये वाला, ये मॉडल, यहां से ये, इसमें ये फंक्शन, इसमें ये फंक्शन, इसमें ये है, इसमें देखो ऐसा ऐसा, सारा ऑटोमेटिक है। आगे से सभी कहते हैं वाह वाह, हाथ कर दिया, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। तो आगे से कोई बोलता बहुत बेस्ट, और खुशी होती। लेकिन वो खुशी एक सेकंड में खत्म हो गई। उस खुशी को खत्म करने के लिए कहते एक कारण था, बगल वाले जो पड़ोसी थे उनके घर में भी सेम कार खड़ी हो गई, वो भी सेम ले आए, खुशी खत्म। क्यों? केवल मुझे मिलना चाहिए, उनको नहीं मिलना चाहिए, इसलिए खुशी खत्म हो गई। कैसे कैसे कारण बना दिए हमने अपने आप को दुखी करने के लिए, कारण बना दिए गए हैं। ये निरंकार ने नहीं बनाए हैं, ये कारण बना दिए गए हैं। जब आप संतों की कोई शरण में आता है ना, इन कारणों से क्या होता है? गीत गा रही है, इतनी सी है अरदास, सबका करना भला तो सबका ही करे, सबका करेगा ना, मैं भी उसी में, मेरा स्वतः हो जाएगा, मेरा भला भी हो जाएगा, मैं भी तो सबका ही आता हूं ना। इतना परिवर्तन है। हम सोचें ये परिवर्तन इतना सरल नहीं है, ये परिवर्तन इतना मामूली नहीं है। ये सतगुरु की शरण में आके भी परिवर्तन हुआ है, जो हम आज सबका भला मांग रहे हैं। अगर हमारे साथ कोई ऐसी घटना घटेगी, मान लो हमने कोई सामान ले आया, हमने कोई गाड़ी खरीद लाई और पड़ोसी ने भी सेब ले आई, और अगर हमारी खुशी में फर्क पड़ता है, हम उसी समय समझ लेंगे अच्छा महात्मा ने कहा था तो नहीं करना, तो इसका मतलब अभी तक मेरी अवस्था बनी नहीं है, कहीं मेरी तो नहीं वही अवस्था हो रही। ठीक है, पड़ोसी ने मिलाया तो क्या फर्क पड़ता है, वाह वाह भाई साहब बहुत अच्छा। क्या हुआ? हम अपने आप को दुखी होने से